नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा आज हम बात करेंगे कुछ सेटबैक्स की। नहीं होता कई बार कि कुछ ऐसा हो जाता है जीवन में कि आपको लगता है अरे यार अब तो खत्म, सब खत्म। तो बस उन्हीं इंसिडेंसेस की बात करेंगे और कुछ ऑफ कोर्स किस्से कहानियाँ शेयर करूँगी। देखिए कहाँ ले जाता है ये वीडियो हम सबको। तो फिर एक किस्सा सुनाती हूँ। रिसेंटली मेरी एक दोस्तों की ही बातें करती रहती हूँ, लेकिन एक दोस्त मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि यार उसके घर में कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तो मैंने कहा हुआ क्या? तो कहती उसका जो बच्चा है जो यूनिवर्सिटी में है, सडनली एक कुछ ऐसी इंसिडेंस हो गया है जिसकी वजह से वो एकदम से टूट गया है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया यार? कहती उसने बहुत मेहनत से कोई एक असाइनमेंट कंप्लीट किया था, लेकिन उस असाइनमेंट में फीडबैक में प्लेजरिज्म आ गया है। और प्लेजरिज्म इतना ज़्यादा कि मोर देन 50% ऑफ द असाइनमेंट इज़ प्लेजराइज्ड, ऐसा उसको कहा है यूनिवर्सिटी में। और उसको ऐसा लग रहा है कि बस अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा और आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। कि सबसे पहले तो इस चीज़ को तुम सराहो कि इस बच्चे ने, मैंने कहा, आ करके तुम्हें ये बात बताई। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बाहर जो बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में हो जाती हैं और वो किसी को बताते नहीं हैं और खुद अंदर ही अंदर घुटते रह जाते हैं। और फिर चूंकि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता तो कई बार गलत डिसीजन ले जाते हैं, गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। उनको लगता है कि बस उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा सबसे पहले तो इस चीज़ को तुम समझो और एक्सेप्ट करो कि उस बंदे ने आके तुमको ये बात बताई, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि इसको एकदम निम्न कर दो, छोटा कर दो। होगा बड़ा, मानते हैं, हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन फिर अगर आप इसको बिग पिक्चर क्या होती है? जब हम बिग पिक्चर में कई बार ये चीज़ यूज़ करती हैं, इन द बिग पिक्चर, इन द बिगर पिक्चर, इन द बिग पिक्चर, तो इसका क्या मतलब है? तो मेरे कहने का मतलब है कि जो जीवन है आपका इतना लंबा चौड़ा, उसमें फिर अगर आप इस इंसिडेंस को देखेंगे तो ये बहुत ही छोटा और निम्न होता है। तो मैंने उसको ये बोला कि ये जो एबिलिटी है जो आगे चल के आपको इसका मायने पता चलता है, उसको कुछ हद तक उसको आज समझाने की कोशिश करो। कहने का मतलब कि इस चीज़ को इतना छोटा कर दो कि उसको इस दुख से उबरने में आसानी हो जाए। सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है आपके साथ जीवन में, तो आप क्या सोचते हो कि इसके आगे पीछे और कुछ रहा नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले तो ये बताना बहुत ज़रूरी कि ख़त्म कोई नहीं होता। और दुनिया में जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो है जीवन। जो जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे। जो है बीच में ही है। तो जो अगर जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं है ना। तो सबसे बड़ा है जो तोहफा या जो नियमत हमें मिली है वो है हमारी लाइफ। तो उसको रिस्पेक्ट करो। उसके लिए हमेशा ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बाकी सारी चीज़ें दुनिया में बहुत छोटी हैं जीवन के सामने। तो यस, ये इंसिडेंस हुआ, बहुत बड़ा इंसिडेंस है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार? शायद उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाओगे, शायद गलत अगर किया है और तुमने डिस्प्यूट करने की कोशिश की और फिर यूनिवर्सिटी ने बताया कि भाई यूनिवर्सिटी सही थी, तो शायद रेस्टिगेट भी हो जाओ। लेकिन फिर क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा तो नहीं है कि जीवन में दूसरा चांस नहीं मिलेगा।
ऐसा तो नहीं है फेल हो जाओगे तो बड़ा कोई पहाड़ टूट पड़ेगा, फिर वो सब्जेक्ट कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। उसने बोला कि जब यही चीज़ उसने अपने हस्बैंड से बोली तो हस्बैंड का एटीट्यूड बहुत फ़र्क था। उसने ऐसा दिखाया कि जैसे ही तो जीवन ख़त्म हो गया उसका, कि यूनिवर्सिटी तो अब बहुत ही मुश्किल है, मतलब तो मार्क आ गया हमेशा के लिए। तो लोग ऐसा ही सोचते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। भाई ऐसा क्या कर दिया है किसी ने, कुछ नहीं, छोटी सी चीज़ है, आगे बढ़ो। तो मैंने ऐसे ही उसको बोला। कहती है यार ऐसे कैसे, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा, वो तो इतना दुखी है कि उसको तो बिल्कुल लगता है कि अब वो कोर्स ही छोड़ दे, फिर से शुरू करे दोबारा किसी और साल, 1-2 साल छोड़ दे, गैप ले ले। मैंने कहा है अभी तो वो बात हो गई ना कि तुम 6 महीने तक जी चुके हो और अब 6 महीने बाद कुछ गड़बड़ी हो जाए तो ऐसे तो वापस नहीं जा सकते ना। वो 6 महीने का जो इनपुट है उसका क्या करेंगे भाई, उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है ना। तो मैंने कहा तो इसमें ठीक है, चलो इसमें उसका प्लेजरिज्म आ गया, बाकी सब्जेक्ट्स का क्या हाल है। बाकी सब्जेक्ट में तो ठीक ठाक है। मतलब तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या, ये एक के चक्कर में सब डुबो देंगे। मैंने कहा ठीक है, जो गड़बड़ हो गया सो हो गया, उसको कोशिश करो कि भाई पार लग सको, नहीं लग सको तो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है यार। जो बाकी सब्जेक्ट्स उनमें ध्यान दो, जो उसमें फेल हो जाओगे तो दोबारा कर लेंगे। ये तो देखो हर जगह हर चीज़ का कोई ऑप्शन होता है, तो जो बेहतर ऑप्शन है, जो उचित लगे उस तरफ निकल लो, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो समझ गई, क्या समझी क्या नहीं समझी ये तो पता नहीं, लेकिन उस बच्चे ने अभी तक कोर्स छोड़ा नहीं है, वो लगा हुआ है, तो उम्मीद है कि सही हुआ होगा। लेकिन जब ये इंसिडेंस हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक बात बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना, कि हम लोग ना छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तूल दे देते हैं। तो फिर मैं खोज में निकली। मुझे 2 लोग बहुत पसंद हैं, जिनकी बातें बहुत पसंद हैं। एक है गौर गोपाल दास और दूसरे हैं सदगुरु, है ना। तो मैंने सोचा इन दोनों को तो सुन ही लूँ इस बारे में, ये क्या कह रहे हैं, फिर अपने विचार तो प्रकट कर ही दूंगी। तो पहले मैंने गौर गोपाल दास जी को सुना, तो उनकी बात बताती हूँ उन्होंने क्या बताया। बहुत अच्छी कहानी। गौर गोपाल दास के साथ कैसा है कि वो किस्से कहानियाँ सुनाते हैं या इंसिडेंसेस सुनाते हैं या छोटे छोटे किस्से सुनाते हैं, तो वीडियोज़ उनके छोटे होते हैं तो मज़ा आता है सुनने में। तो उन्होंने कहा अपनी ही खुद की कहानी अपने को ही बताई। तो उन्होंने ऐसा बोला कि एक बार बहुत गर्मी का दिन था, उन्होंने सोचा चलो नींबू का शरबत बनाए। किसी का फ़ोन आ गया, उसका बात में वो इतने उलझ गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा, उन्होंने बहुत ज़्यादा नींबू डाल दिया पानी में। जब उन्होंने पीने की कोशिश करी तो पानी बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया था। तो अब शरबत तो ख़राब हो गया। तो उनके पास 2 ऑप्शन थे। एक तो ये कि वो कोशिश करें कि नींबू को कैसे तो भी पानी से निकाल दें, कम कर दें नींबू। तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो जीवन में आप उसको अनडन कर ही नहीं सकते हो। जो हो गया, जो निकल गया, जो बीत गई वो बात गई, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो तो उसमें आप बदलाव कैसे लाओगे और उसको बेहतर कैसे करोगे। तो नींबू के शरबत में तो बहुत आसान है, पानी और मिला दो। पानी और मिलाने से क्या हुआ, डाइल्यूट तो हुआ ही हुआ और शरबत की क्वांटिटी बढ़ गई। जो अगर आप 1 ही ग्लास पीने वाले थे तो आपके पास अब 4 ग्लास और हैं, शायद 4 दिन आप पी सकते हैं, है ना। या अगर कोई मेहमान आपके घर आते हैं तो आप उन्हें भी पेश कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बना लिया है। तो कहने का मतलब था उनका कि किसी भी खराब चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा डाल दो तो वो बदल जाती है। अगर उसको आप अलग एंगल से देखने लगो कि भाई जो चीज़ों में आप चेंज ला ही नहीं सकते, जो चीज़ हो गई है जिसको आप बदल ही नहीं सकते हो, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना ही बेहतर है। और एक्सेप्ट कर कर उसको लेकर आगे बढ़ना और उसको बेहतर बनाना, जिस हद तक आप पॉसिबल है वही करना बेस्ट ऑप्शन है। बैठ के रोते रहना या बैठ के मायूस रहना ये ऑप्शन नहीं अच्छा। कई लोग हैं ना जो जब कोई तकलीफ होती है तो जो उसका दुख है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं, उस दुख से वो उबर के बाहर नहीं आ पाते।
या आते हैं तो कई बार उनको वो गिल्ट है कि अरे मैं कैसे बाहर आ गया, वापस खींच लेता है उनको उस दुख में, और वो उसी भंवर में फंस के रह जाते हैं, और फिर जीवन स्थिर सा हो जाता है, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे सेटबैक्स होते हैं ना लाइफ में, उनको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। स्पेशली जो अपनी ज़िंदगियों में, जैसे कुछ भी यार, कभी जॉब चला गया, कभी किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, या प्लेजराइज बोल दिया गया कि आपके पेपर्स प्लेजराइज्ड हैं, असाइनमेंट्स प्लेजराइज्ड हैं, या नौकरी छूट गई, बोला मैंने शायद, या ऑफिस में कोई परेशानी, या डिमोट हो गया आप, आपको बोनस नहीं मिला, या आपका प्रमोशन नहीं हुआ जब ड्यू था, कोई भी ऐसी चीज़, या जिस चीज़ के लिए आप बहुत आस लगा के बैठे थे वो आपको नहीं मिली। हाँ, ये डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं कि जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ या मायूस हो जाओ। बढ़ते रहो आगे, चलते रहो आगे हमेशा। तो मुझे लगा एक चीज़ और बहुत ज़्यादा है ध्यान देने वाली इसमें, कि जो हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, या जो भी लोग घर में हैं, सबसे पहले वो माहौल क्रिएट करना जो मैं कई बार बोल चुकी हूँ, कि बच्चे जहाँ आपसे कुछ छुपाए नहीं। जो अगर कुछ बड़ी चीज़ बच्चों के हिसाब से बड़ी चीज़ हो जाती है, जो अगर वो छुपा ले जाते हैं, तो फिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है या क्या करना चाहते हैं ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज़, हर बच्चा अलग होता है, ये मैं बार बार इस चीज़ को एम्फसाइज करूँगी। हो सकता है एक बच्चा होता है जिसको ज़रूरत नहीं है, वो इतना समझदार है कि वो अपने हिसाब से पढ़ाई भी कर लेता है, एग्ज़ाम से पहले तैयारी भी सब कर लेता है, और अच्छे मार्क्स भी ले आता है, उसका फोकस स्ट्रांग है। वहीं दूसरा बच्चा हो सकता है कि जिसको हर पल, हर मोड़ पे आपकी ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ में आपकी मदद चाहिए। तो हमारा क्या काम है कि हम वो मदद देते रहें, है ना, और अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। और दूसरी चीज़, उनको ये बताएं हर वक्त, हर घड़ी, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है जीवन में। ये छुटपुट फेलियर्स जो हैं ये मायने नहीं रखते। कि जब आप आज के दिन से सोचिए, वो बच्चा जिसके पेपर को प्लेजराइज बोल दिया गया और वो परेशान है और टूट गया है, आगे आने वाले 10 सालों में ये जो इवेंट है इसकी क्या वैल्यू होगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक किस्सा बन के रह जाएगी। तो ऐसे ही सारी चीज़ें, सदगुरु को सुन रही थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ बोली कि भाई, ये जो बोझे हैं हम लोग लेके घूमते हैं, ये इसी संसार के हैं, क्योंकि वही आए भी खाली और जाना भी खाली ही है। तो अगर हम अटैच कर रहे हैं चीज़ों से और ये सोच रहे हैं कि ये गलत है, वो गलत है, या ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वैसा क्यों हुआ, तो उसका कोई मायने नहीं है। तो हर इंस्टेंस से आदमी सीखता है कुछ ना कुछ। जो अगर आपको कुछ सीख मिल रही तो सोचें उसके होने का ही वही कारण है, वो आपके जीवन में आया ही उसीलिए कि आपको कुछ सीख दे के जाए। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा ही सोच के चलें। क्योंकि वो सोचना, मुझे लगता है ये जो चीज़ बनाई गई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो इसीलिए बनाई गई कि जो आदमी को सेटबैक्स मिलते हैं उनको लोग टैकल कर सकें। क्योंकि ये फ्रेज़ बहुत अच्छा है ना, कि भगवान की इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ, और फिर भगवान की इच्छा के आगे कौन जीत पाया है? कोई नहीं। तो जो हो रहा है वो उसी की इच्छा से हो रहा है, और फिर जो होता है, तो फिर जो भगवान चाहता है वो तो अच्छा ही चाहता है ना हमारा। तो फिर जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। ये सोचें और आगे बढ़ जाएं, और दिमाग में कुछ ऐसी कोशिश करें कि पॉजिटिविटी ज़्यादा रहे। ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, इनको कैसे तो भी हटाने की कोशिश करें, और अगर ये नहीं हटते हैं तो किसी के साथ शेयर करें, बात करें किसी से, जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम इन टाइमों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमेशा घरों में एक दूसरों को सपोर्ट देते रहें। जो लोग अपने सेटबैक्स या किसी ऐसी दौर से गुजर रहे हैं, उस चीज़ को रिकग्नाइज करें और ओपन रखें अपने दिमाग को। हर सेटबैक को अपॉर्चुनिटी समझें। हो तो हो, कई लोग होते हैं जिनको सेटबैक्स होते हैं और वो और फोकस हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सेटबैक्स होते हैं, वो एकदम नीचे चले जाते हैं। तो ये उनके लिए खास करके है कि जो नीचे चले जाते हैं, वो इतना नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेटबैक ही है,
आपकी ज़िंदगी कहीं नहीं गई, आपके पास कल फिर आएगा, आप फिर कुछ करोगे नया और आगे बढ़ोगे, है ना। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।